हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो कैसे हैं आप लोग। मैं लेकर आ गया हूं आपका नीट का डेली डोज का क्वेश्चन। हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 9 पे। आज का जो क्वेश्चन है बच्चों वो है क्वेश्चन एसएचएम टॉपिक से। ये क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2024 में। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है द टू डायमेंशनल मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय ए पोजीशन वेक्टर आई कैप प्लस 2 j कैप a cos ओमेगा t is an a parabolic path, an elliptical path, periodic motion or simple harmonic motion. Choose the correct answers from the option given below. तो बेटे हमें एक पोजीशन वेक्टर दिया है और इस पोजीशन वेक्टर के बेसिस पे हमसे पूछा जा रहा है कि इस ऑब्जेक्ट का जो पाथ है वो कैसा है। दूसरा हमसे पूछा जा रहा है कि इस ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा है। तो बच्चों जब भी हमें पोजीशन वेक्टर दिया जाता है तो उस पोजीशन वेक्टर से पार्टिकल के पाथ के बारे में पता करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पहले मैं आपको वो कंसेप्ट बताता हूं। जैसे मान लो बेटा कि किसी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर हमें ऐसे दिया हो दैट आर वेक्टर इज इक्वल टू 3t² आई कैप प्लस 2t j कैप, है ना बच्चों। ऐसे दिया है। अब देखो ये जो हमारा है ये x कंपोनेंट है और ये जो हमारा है ये y कंपोनेंट है। तो किसी भी पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री या पाथ के लिए हमारी जो इक्वेशन होती है वो x और y में होती है। तो हमें करना क्या चाहिए, x और y कंपोनेंट को अलग अलग लिख लेना चाहिए। तो x कंपोनेंट यहाँ पे आ गया 3t² और y कंपोनेंट यहाँ पे आ गया 2t। तो बेटे अगर हम ध्यान से देखें तो x और y को लिंक कौन कर रहा है, x और y को लिंक कर रहा है t। तो अगर बेटा हम किसी तरीके से इस t को एलिमिनेट कर दें तो हम x और y को जोड़ पाएंगे। जैसे अगर मैं यहां से देखूं तो मैं यहाँ पे t की वैल्यू y/2 लिख सकता हूं और ये y/2 उठा के अगर मैं यहाँ पे रख दूं तो मेरे पास x की इक्वेशन आ जाएगी बेटे 3 इंटू y²/4। तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई बेटे, मेरे पास इक्वेशन आ गई 4x इज इक्वल टू 3y²। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि पार्टिकल का पाथ यहाँ पे पैराबोलिक है। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको बताता हूं कि किस किस केसेस में पाथ कैसा कैसा होता है। तो देखो बेटा जब भी पार्टिकल के पास y प्रोपोर्शनल टू x आ जाएगा तो पार्टिकल का पाथ जो होगा बेटे वो स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, अगर y प्रोपोर्शनल टू x² आ गया तो पार्टिकल का पाथ बेटा पैराबोलिक होगा। अगर y इंटू एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ गया यानी कि y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x आ गया तो पार्टिकल का पाथ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। प्यारे बच्चों अगर y इंटू x² इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ गया यानी कि y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x² आ गया तो आपका पाथ हाइपरबोलिक होगा या हाइपरबोला होगा। तो बेटे ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपको नोट करने चाहिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इन पॉइंट्स के नोट्स बनाओ, फिर मैं आगे आपको लेकर के चलता हूं। ठीक है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने ये सब लिख लिया होगा। अब मैं थोड़ा सा इसको मिटाता हूं ताकि थोड़ा मेरे पास स्पेस आए। अब देखो बेटा मुझे इस इक्वेशन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर जो इक्वेशन दी है उसमें मेरे पास आर की जो वैल्यू है वो है बेटे a cos ओमेगा t आई कैप प्लस 2a cos ओमेगा t j कैप, है ना बेटा। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो x की वैल्यू मेरे पास क्या है a cos ओमेगा t और y की वैल्यू मेरे पास क्या है 2a cos ओमेगा t। इसका मतलब तो मैं ये लिख सकता हूं ना बेटा कि y मुझे ट्वाइस ऑफ x से मिल रहा है, क्योंकि अगर मैं x a cos ओमेगा t को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे y मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया बेटे, y प्रोपोर्शनल टू x है और अगर y प्रोपोर्शनल टू x है इसका मतलब पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, है ना बेटे। तो इसका मतलब पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो पार्टिकल का पाथ है वो कैसा है बेटे, स्ट्रेट लाइन है। तो क्या ये पैराबोलिक पाथ है, नहीं। क्या ये इलिप्टिकल पाथ है, नहीं। बच्चों मैं यहाँ पे आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि अगर पाथ सर्कुलर होता है तो इक्वेशन आती है x² प्लस y² इज इक्वल टू सम कांस्टेंट का स्क्वायर।
जहाँ पे कांस्टेंट उस सर्कल की रेडियस होती है। और अगर पाथ इलिप्टिकल होता बेटा, तो हमारे पास जो इक्वेशन आती वो कुछ ऐसी आती, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जहाँ पे ए और बी कांस्टेंट होते। तो ऐसी तो कोई ये इक्वेशन दिख नहीं रही है, तो सर्कल और इलिप्टिकल पाथ नहीं है। अब इस इक्वेशन को और ध्यान से देखते हैं बेटे। अगर हम यहां से इस पोजीशन वेक्टर a cos ओमेगा टी आई कैप प्लस 2a cos ओमेगा टी जे कैप को डिफरेंशिएट कर दे तो हमें वेलोसिटी वेक्टर मिलेगा। तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी बेटे, ध्यान से देखो, a cos ओमेगा टी का आ जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा टी का ओमेगा। तो ये आ गया x कंपोनेंट। y कंपोनेंट में आ जाएगा 2a ओमेगा साइन ओमेगा टी इंटू जे कैप माइनस के साथ, ये आ गया वेलोसिटी। और बेटा अगर हमें एक्सेलरेशन निकालें तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी का बन जाएगा कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी से फिर ओमेगा बाहर निकलेगा तो ये स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 2a ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस ओमेगा टी जे कैप। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं यहां से ध्यान से देखूं तो मेरी जो एक्सेलरेशन है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर के साथ आर वेक्टर पे ही डिपेंड कर रही है, क्योंकि आर वेक्टर ही a cos ओमेगा टी आई कैप था और 2a cos ओमेगा टी जे कैप। तो जब भी एक्सेलरेशन बेटे, जब भी एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल होती है नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के या नेगेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर के, तो ये होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। और हर सिंपल हार्मोनिक मोशन बेटे पीरियोडिक मोशन भी होता है। Every periodic motion is not a simple harmonic motion, but every simple harmonic motion is a periodic motion. तो बच्चों यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी एंड डी। तो इस क्वेश्चन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने भी और क्वेश्चंस इसके नहीं किए हैं अभी 1 to 8, तो मैं ऊपर आपको एक लिंक दे रहा हूं जिससे आप डेली डोज के सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं और कर सकते हैं। अपनी डेली डोज डायरी मेंटेन करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हैव अ ग्रेट डे।